कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने विदेशी ज़मीन पर ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक ऐसा बयान दिया कि भाजपा ने उसे हाथों हाथों लपक लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं, जो कि भाजपा के उत्तर प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। तो सबसे पहला यही सवाल कि आप लोगों ने राहुल गांधी के एक ऐसे बयान को लपका है जिसको कि उन्होंने विदेशी धरती पर दिया है। इसके मायने क्या हैं? क्या वाकई भाजपा इसको लेकर के इतना सीरियस है या फिर इसका इस्तेमाल चुनाव में करना चाह रही है? दलित, पिछड़े, आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार देना मोदी जी की प्राथमिकता है और राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर पिछड़ों के आरक्षण को अवसर मिलने पर समाप्त करने की घोषणा करते हैं। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से अब तक लगातार चाहे दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग हों, उनके आरक्षण को समाप्त करने के अनेकों षड्यंत्र किए हैं। तो हमने आज ओबीसी मोर्चे के माध्यम से प्रदेश के बीच में अपनी बात को रखते हुए कहा है कि जो हाथ पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने के लिए, कमजोर करने के लिए उठेंगे, उन हाथों को, उन पंजों को ओबीसी मोर्चे के लोग, ओबीसी समाज के लोग तोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि आरक्षण ये हमको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के आधार पर मिला है। इस आरक्षण को कांग्रेस पार्टी समाप्त करे, ऐसा कभी भी हम नहीं होने देंगे। इसके लिए हमने व्यापक तैयारी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। जल्दी उसकी घोषणा होगी। हम सभी जिलों में आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस पार्टी के आरक्षण समाप्त करने के मंसूबे को नेस्ता नाबूद करेंगे। आप ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? कि आप अभी ये भी कह रहे थे कि ये पहले भी आज़ादी के बाद कई आयोगों के कमीशन आया और वहाँ पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी की मानसिकता हमने देश की, प्रदेश की राजनीति को समझा, देखा है। कभी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं रही है। काका कालेलकर आयोग 1953 में बना था, 1955 में रिपोर्ट दी। नेहरू गांधी जी प्रधानमंत्री थे। 1978 तक बीपी मंडल बनने तक यानी दूसरा आयोग बनाना पड़ा सरकारों को। लेकिन उस 1955 की रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नेहरू जी की सरकार में नहीं हुई, इंदिरा जी की सरकार में नहीं हुई। राजीव गांधी जी ने कभी भी आरक्षण का समर्थन नहीं किया, उल्टा आयोग बनाने का, आयोग घोषित करने का प्रयास किया। और वैसी ही कोशिश राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, जिसका ओबीसी समाज के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। इस गुस्से को, इस आक्रोश को हम शांत करने के लिए प्रदेश की जनता के बीच में, पिछड़ों के बीच में जाएंगे और राहुल गांधी जी को जवाब देने का काम करेंगे। एक सवाल ये कि लग नहीं रहा कि आप लोग एक बदले की भावना से कर रहे हैं? भाई, लोकसभा के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी ने मन से कहा कि 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है कि संविधान खत्म किया जाएगा, आरक्षण खत्म किया जाएगा। उन्होंने एक बयान विदेश में दिया, उसे पूरी तरीके से लपक लिया गया क्योंकि अभी 3 राज्यों में चुनाव भी है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है। फर्क पड़ेगा इस पर? चुनाव और वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी सामाजिक मुद्दों पे कभी नहीं करती है। आज हम देश में तीसरी बार बहुमत की सरकार चला रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में दूसरी बार बहुमत की सरकार चला रहे हैं और हमारी सरकार, हमारी पार्टी का दायित्व है कि जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। पिछड़ों के आरक्षण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मोदी योगी ने पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिलाने में, पॉलिटिकली उनको साउंड करने में हर जगह बड़े स्तर पे काम किया है। जब हमारी पार्टी इस बड़े समाज को सत्ता में, संगठन में, संवैधानिक अधिकारों में हिस्सा दे रही है, तो कभी भी इनके अधिकारों को कोई लूटने की कोशिश करेगा तो उसको बर्दाश्त हमारी मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा 10 सीटों पर? और अभी जो राज्यों में चुनाव रहे, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर, सवाल मुद्दे का नहीं है, सवाल संवैधानिक अधिकार का है, सवाल कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का है, सवाल राहुल गांधी का आरक्षण विरोधी होने का है। तो इसका पर्दाफाश तो होना चाहिए ना। अच्छा, अभी दलितों में आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर वालों को कहा था कि उन्हें अलग किया जाए, जो लोग वाकई हकदार हैं उनको मिलना चाहिए। सरकार ने भी इस पर यू टर्न ले लिया। सरकार ने बयान जारी कर दिया कि जो पुरानी व्यवस्था थी वो जारी रहेगी। दलित सांसदों ने, आदिवासी सांसदों ने, समाज के बड़े लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की। उन्होंने क्रीमी लेयर के इशू पर, SC ST वाले इशू पर आग्रह किया
कि साहब इस पर विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो रिजर्वेशन मिला है वो आर्थिक संपन्नता के आधार पे नहीं मिला है। रिजर्वेशन जो मिलता है शैक्षिक और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पे मिलता है, तो उसमें क्रीमिलेयर को जोड़ा जाना कभी भी उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने इसको सही समझा और उस पर दलितों का साथ दिया। इसमें क्या आखिरी बुरा? सवाल कि यूपी में 75 जिलों में क्या योजना रहेगी इस बयान के विरोध को लेकर के? ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा और कांग्रेस की मानसिकता का पर्दाफाश करेगा। धन्यवाद। ये हमारे साथ जो है नरेंद्र कश्यप थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से उस राहुल गांधी के बयान का वो इस्तेमाल किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। बयान कुछ भी हो, लेकिन ये बात तय है कि राहुल गांधी के इस बयान का इस्तेमाल चुनावी माहौल में राजनीति के तौर पर ज़बरदस्त होने वाला है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजीपुर।